हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आरवीएनएल मंडे को किस तरफ मूव कर सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मार्केट अब मूव कर रहा है वीकली एनालिसिस के हिसाब से। और एक मार्केट का जगह अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। यहाँ पर काफ़ी जो से हेवी सेलिंग हुई 21 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल के साथ मार्केट ने अप साइड के लिए मूव किया, जो कि 28 अक्टूबर को मार्केट सीधा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। 470 का हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया 4 नवंबर को, और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ मार्केट ने अपना डायरेक्शन नीचे की तरफ आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मार्केट बता रहा है कि सेल साइड के लिए मार्केट अब जाने को रेडी हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप डेली एनालिसिस पे अगर देखोगे तो डेली एनालिसिस पे मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आया पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, वापस से रिवर्स हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर रिवर्स हो गया, नीचे आया, फिर रिवर्स हो गया। कहीं ना कहीं मार्केट अब अप एंड डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है। मार्केट को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, किस डायरेक्शन में मार्केट को मूव करना है। अभी तक मार्केट ने ये डायरेक्शन अपनी कंफर्म नहीं की है। और काफ़ी ऊपर से काफ़ी देर से सेलिंग आ रही है, तकरीबन अगस्त से लेके सितंबर से खास करके सेलिंग काफ़ी ज़ोर से आई है। सितंबर अक्टूबर और अभी नवंबर, कंटिन्यूसली 2 महीने से हेवी सेलिंग आ रही है मार्केट में। और अब ये अगर जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मार्केट ने इसी के साथ हमें किस तरह से ट्रेड लेना है, इसके लिए हम यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 3 हफ्ते से मार्केट यहाँ पर इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं 3 कैंडल्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट हमें एक प्रॉपर जोन दिया है मार्केट ने हमारे इंट्राडे ट्रेड्स करने के लिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट पहले तो इस वाले यहाँ से मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में था कंटिन्यूसली, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कहीं ना कहीं ऊपर गया, वापस से रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे बीच में 50% ऑफ रेक्टेंगुलर जोन के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से हमें साफ पता चलता है कि मार्केट अब कल भी यानी मंडे को भी यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा, या फिर यहाँ पे कहीं पे, तो फिर भी इसी जोन के अंदर मार्केट अप एंड डाउन के साथ कंसोलिडेट करेगा। जब तक हमें प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक हम इसी रेक्टेंगुलर जोन के अंदर मार्केट को ट्रेड करेंगे। क्योंकि ये जब तक काफ़ी बार ये सपोर्ट को पहली बार हिट किया मार्केट ने, यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को, सेकंड टाइम यहाँ पे किया, यानी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को सेकंड टाइम यहाँ पे किया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट को किया। बार बार सपोर्ट को भी मार्केट ने हिट नहीं करे वाला, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को भी हिट नहीं करे वाला। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेक्टेंगुलर जोन के अंदर काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करने के ज़्यादा चांसेस है। फिर भी अगर मार्केट कहीं पे अगर सपोज़ मंडे को यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है इसी के आसपास, तो हमारे लिए मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इंट्राडे के ट्रेड्स के हिसाब से अगर एनालिसिस करें तो यहाँ से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़ोर से सेलिंग हुई है। यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, यानी कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स अंदर आए, फिर वापस से सेल साइड के लिए मार्केट रेडी हो गया। यहाँ पर अगर 50 मिनट्स के कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो मार्केट का यहाँ तक भी गिर सकता है मंडे के दिन 11 नवंबर को। और अगर हम इसके सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी जोन के अंदर अगर ड्रॉ करने की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट कहीं ना कहीं मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये होगा हमारे लिए पहला सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है ये मैं आपको जोन के हिसाब से मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ये यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा हमारा पहला रेजिस्टेंस ये वाला, और उसके बाद का रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे। कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन के अंदर काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करेगा। तकरीबन अगले हफ्ता ज़्यादा चांसेस है कि अगले हफ्ते भी मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट करे। ये होगा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे का 418 का, और उसके बाद का जो सब रेजिस्टेंस है ये ऊपर का 500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसी के अंदर मार्केट अब ये वाला हफ्ता या फिर इस मंथ भी
मार्केट इसी रेक्टेंगुलर जोन के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। और इसके हिसाब से ही हमें अभी तो रेल विकास निगम लिमिटेड में इसी रेक्टेंगुलर जोन के एनालिसिस के बेस पे हमें ट्रेड लेना है। नीचा सपोर्ट के पास कोई प्राइस एक्शन बनाया तो बाय साइड के लिए प्लान करना है, या फिर रेजिस्टेंस के पास गया तो कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो सेल साइड के लिए वापस से हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इस यहाँ पर बीच में ये वाला जो रेजिस्टेंस है 462 और 443 का, इसके आसपास कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो नीचे की साइड को ब्रेक डाउन देने के बाद हम सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ अगर प्लान रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट ने सर्वाइव किया और उसको ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ बाय साइड के लिए हम प्लान करेंगे। इसी तरह से काफ़ी बारीकी से चार्ट को पढ़ने के बाद ही हमें अपना ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। बाकी आप आपकी एनालिसिस करके ही ट्रेड करें। ये मैं किस तरह से सोचता हूँ या फिर मेरा क्या मैं किस तरह से चार्ट्स को रीड करता हूँ, ये मैं बस आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।